हेलो फ्रेंड्स, जो आप पढ़ रहे हो पार्ट 3 है दोस्तों। 2 पार्ट में पहले से अपलोड कर चुका हूं, आप जाइए उन 2 पार्ट को पहले देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपको बता भी दिया था, यहाँ पे कितने सवाल बता दिए थे लगभग, मैं देख के बताता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 47 क्वेश्चन पीछे मैं करा चुका हूँ 2 वीडियो में। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 48 से कंप्लीट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है। और दोस्तों हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम का 7/11 भाग को पूरा करते हैं या करना है, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है। अरे यार इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखना, ये सवाल तो बात की बात है। छोटी सी बात ये याद रखना कि जितनी जिसकी क्षमता होगी उसी हिसाब से उसे जो है पैसे मिलेंगे, ठीक है। यार एक बात बताओ, जितना तुम ज्यादा काम कर लोगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, वही चीज है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी ने कितना 7/11 काम किया है। ए प्लस बी ने कितना किया है, 7/11 काम कर लिया। बताओ भाई काम कितना बचा। टोटल 7 था, 7 कर लिया इन्होंने, 4 बचा है कितने में से, 11 में से। अब बताओ भाई, इन्होंने ए बी ने कर लिया तो सी का हिस्सा यही तो होगा 4/11। इसी में गुणा कर दो आप, टोटल 550 का बस हो गया आपका आंसर। 11 पंचे 55 यानी 50 चकू 200 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 था ये, और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में भाई, 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बे उसे एक साथ मिलकर 450 में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा, देखिए टोटल रुपया कितना था भाई, 450। ए का हिस्सा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा। पहले एलसीएम बताओ कितना होगा, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, ठीक है, 15 चक्कू 60। अब देखो ए का हिस्सा है कितना, ए का जितने क्षमता है उतना ही तो हिस्सा होगा। 5 हिस्सा है ए का, है कितने में से, टोटल है 9 में से 5 हिस्सा है। टोटल जो रुपए दिया उसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, 9 से काटा 9 पना 45, 50 का गुणा इसमें कर दो 5 में, 5 25, 250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। ए और बी एक काम को 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए प्लस बी 250 में जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को 5 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है वो 5 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है यदि सभी को कार्य के अनुपात के पारिश्रमिक दिया जाता है, नहीं सी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है भाई। सी का मान पूछ रहा है कि सी को रुपए कितने मिलेंगे। टोटल रुपए जो था वो कितना था, ये भाई टोटल रुपए था, ठीक है, इतने का इन्होंने ठेका लिया था। सबसे पहले एलसीएम बताओ यहाँ पे कितना होगा भाई, 15 होगा। 5 से भाग दिया 3 आएगा, 15 से 1 आएगा, 3 से भाग दिया 5 आएगा। ध्यान से देखना, ए बी की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 4 है ना, 4 है। तो यहाँ पर तो 4 है और सी की क्षमता कितनी, 1, क्योंकि तीनों की जो है 5 है। तो अब बताओ एक जो सी है ना, सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का है एक हिस्सा है कितने में से, टोटल 5 में से। गुणे कर दो टोटल रुपए का, 250, 5 से काटा 50 रुपए। एक जो सी है ना उसका हिस्सा कितना होगा, 50 रुपए का होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 में लिया। देखिए अमित ने लिया है। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अकेला उस कार्य को 4 दिनों में। सुमित जो है वो उसे 5 दिन में, सुमित कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और अमित 4 दिन में। अमित का ए मान लिया, ये 4 दिन में कर रहा है। आगे पूछ क्या रहा है, दोनों 7 कार्य करें, दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, यानी दोनों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एलसीएम बताओ कितना होगा, 20, 5 से भाग दिया 4 आएगा, 4 से भाग दिया 5 आएगा, ठीक है। दोनों का अंतर देखो, क्षमता में अंतर देखिए भाई कितने का है, 1 का है। टोटल है कितना यहाँ पे, 9 है, और टोटल दिया कितना था इन्होंने, ठेका कितने का लिया था, 7200 का। बस हो गया आंसर। देखो 9 8 72, 800 रुपए का जो है यहाँ पे अंतर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, चलिए। ए प्रतिदिन 640 कमाता है और 8 घंटे काम करता है, ठीक है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है।
बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। एक बात बताओ, यहां पर सवाल ये आप लोगों को चक्कर में डाल रहा है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि प्रतिदिन की मजदूरी, बस प्रतिदिन की मजदूरी का मजदूरी उठा लो। किसका किसका पूछ रहा था ये? बी और ए की, बी और ए की। तो बी पहले लिख लो और ए बाद में लिख लो। प्रतिदिन की मजदूरी देखिए, बी एक दिन में 360 कमा रहा था, ये 640। बी 360 और ये 640, ठीक है। इसे काट दो, 0 से 0 कट गया। अब आप काटो इसे, 4 नेम 36, 4 से काटोगे 16, यानी 9:16 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका लिया। ठेके में बी का हिस्सा कितना है? बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखिए ए और बी, सवाल नंबर है 53, ठीक है। ए और बी है, ए ने 15 दिन में कर सकता है और बी जो है इसे 10 दिन में कर सकता है। और इन्होंने 75,000 का जो इसे पूरा का ठेका लिया है। पूछा किसका था यहाँ पे? बी का पूछा था, ठीक है भाई, बी का पूछा था। एलसीएम बताओ यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा, 15 से भाग दिया 2 आएगा, 10 से भाग दिया 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का है कितना? 3, टोटल है कितना? 5 गुणे टोटल 75,000, बस हो गया। 5 से भाग दिया तो कितना आएगा? 15 पन्ना 75 होता है ना, 15,000, 15 तिया 45,000। कितना आपका आंसर आएगा? 45,000। किसका पूछ रहा था यहाँ पे? अरे यार मैंने बी का निकाल दिया, ए का पूछ रहा था। कोई बात नहीं, बी का है 45,000, अगर ए का पूछेगा तो 75 में से 45 घटा दो, 30,000 आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए ए का कितना है? 2, टोटल है कितना? 5 गुणे कितना? 75,000 का यहाँ पे गुणा कर दो। 5 से काटोगे 15, 15 दूना 3, यानी कि 30,000, ठीक है भाई। दोनों बता दिए आपके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी जो है 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, ए एक काम को 75,000 में ठेका लेता है। यार ये सवाल तो अभी बताया ही था। 53 और 75,000 का यहाँ पर भी है, 75,000 का यहाँ पर भी है। और इन्होंने पूछा किसका? ए का हिस्सा। बिल्कुल सेम ही तो सवाल है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, अलग ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, ठीक है। 54 और 53 एक ही जैसा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा करने को लेते हैं। 35,000 में काम को पूरा करना है। ठेका, ठीक है, ठेके में राशि ए का हिस्सा। यार बिल्कुल ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 55 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तो 4500 कमाते हैं। सी का हिस्सा कितना है? ये सवाल लगा लेते हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल है वैसा ही, सिंपल है। देखिए ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। ए जो है वो 10 दिन में, बी है 12 दिन में, और इसके अलावा बोल रहा है सी 15 दिन में, 15 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ काम पूरा करें 4500 में से सी का हिस्सा। टोटल कितना था? 4500। सी का हिस्सा पूछ रहे हैं। एलसीएम बताओगे यहाँ पे कितना होगा भाई? 60 होगा। 10 छंगा 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 15 चक्कू 60 होता है। सी हिस्सा किसका चाहिए इन्हें? सी का। सी का है कितना? 4। टोटल कितना है? 6 5, देखिए 6 4 10 5 15, 15 में से 4 हिस्सा है इसका, और गुणे 45, 4500। 15 से काटोगे 15 तिया 45, 3 चाकू 1200। कितना है इसका हिस्सा? 1200 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देख लेते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को अकेले कर उसे क्रमशः 12 24 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी 12 और 24 और 36, ठीक है। 12 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को 3850, कितने का? 3850 प्राप्त करते हैं। बी सी के हिस्से की राशियों में अंतर। देखिए बी कामा सी का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, अंतर। चलिए सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? देखिए सबसे बड़ी संख्या का मैंने बोला था दुगना करो, दुगना किया 36 दूनी 72। देखिए 24 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा है। एलसीएम 72, 12 से काटा 12 छंग 24 तिया 36 दूनी, सही है। अब देखिए यहाँ पर
पूछा है कि ये जो है इनका बी और सी का अंतर, बी सी का अंतर यहां पर देखिए कितना है, बी और सी का अंतर है 1 का, कितने का है 1 का, ठीक है। तो 1 का हम रख देते हैं, टोटल कितना है देखिए 6 3 9 तो 11, 11 रख देते हैं, गुणे है कितना यहाँ पे टोटल 3850, काटिए इसे 11 से, 11 3 33, 11 5 55, 0 यानी कि 350 का अंतर है आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख देते हैं 350, नीचे है थोड़ा लिखने में सही बन नहीं रहा था, ठीक है। कितना है 350, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है, ठीक है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, यार इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, एक बात बताओ, ए 7 पूछा किसका था, ए बी की मजदूरी पूछ रहा था। ये चीज याद रखना, बी ए की पूछता है या ए बी की पूछता है, इस चीज को अच्छे से कर लिया करना, ठीक है। देखिए ए जो है क्या करता है, 7 घंटे 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है, 7 घंटे में 180 एक घंटे में कमाता है, 7 घंटे में इतना ही कमाएगा टोटल, एक दिन की मजदूरी का ही तो रेशियो बोल रहा था। बी कितने का बोल रहा था, बी बोल रहा था यहाँ पे देखिए 5 घंटे 160, बस इसे हल कर लो, 0 से 0 काटा, इसे 2 से काटा 8 आएगा, 2 से काटा यहाँ पे 9 आ जाएगा, सही है। अब देखिए 9 सत्ते 63 अनुपात 5 अट्ठे 40, ये यार नहीं कट रहा है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, कहीं पे 63 अनुपात 40, ठीक है, ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी 6 घंटे काम करता है और 60 प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए बी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, बिल्कुल वैसे ही सवाल तो है, इसे लगा लेना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है, हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है, कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, ठीक है। इस टाइप का सवाल को अब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखिए 20 दिन इन्होंने काम किया है, ठीक है, कितने दिन, इधर लिख लेते हैं थोड़ा दूर, 20 दिन काम किया, टोटल काम खत्म कितने में कर सकते थे, 30 दिन में, यानी इसका मतलब क्या है 2/3 इन्होंने काम कर लिया होगा, शेष काम कितना बचा होगा 1/3। आपको पहले ही बताया जो शेष काम बचा हुआ रहता है आगे जो करता है उसके गुणा में रख लो, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बी ने काम छोड़ दिया, अब शेष काम करेगा कौन, अकेला ए के गुणा में कर लो 1/3, शेष काम यही करेगा। अब शेष काम इसने कितने दिन में कर लिया है, 20 दिन में कर लिया है, ठीक है, 20 दिन समय और लगा। और बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है, ए का पूछा गया है, ठीक है भाई, ए का पूछा गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए अकेला पूरा इस काम को कितने समय में करेगा, तो आप इस 3 का गुणा यहाँ कर दोगे, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे 60 हुआ है, 30 से भाग दिया कितना आएगा 2 आएगा, 60 से भाग दिया 1 आएगा। अब पूछा ए कितने समय में करेगा, तो ए की क्षमता 1 है, 1 से दे दो 60 में भाग, तो भी आपका आंसर कितना आएगा भाई 60 आएगा। अगर पूछेगा बी कितने में समय में करेगा, तो बी का भी तो एक ही क्षमता है, उसका भी 60 आएगा, ठीक है, दोनों का 60 आएगा, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। एक बात बताओ, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, टोटल काम कितना हुआ था 4/20, यानी कि 20 दिन में काम खत्म हो रहा था, 4 ही दिन तो काम किया, 4/20 काम हुआ है, यानी 1/5 काम हो चुका है, और बचा कितना है 4/5 काम बचा, ये शेष है, ठीक है, शेष। अब देखो यहां पर छोड़ा किसने है, 4 दिन के बाद ए छोड़ा है, अब काम कौन करेगा, बी करेगा, जैसा कि अभी बताया था बी के साथ। अब इसका गुणा कर दो 4/5 का। अब बी कितने समय में कर रहा है, शेष कार्य को 24 दिन में कर लेता है, ठीक है, 24 दिन में। अब पूछ रहा है ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने समय में करेगा, ए का पूछा गया है। पहले ये इसका था सवाल का, इसे मिटा देते हैं।
अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बी टोटल काम कितने समय में करेगा, तो काटोगे आप 4 से 4 छंग 24 6 पंचे 30, बी कितने समय में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। 20 30 का एलसीएम आप जानते हो 60, 20 से भाग दिया 3 आएगा और 30 से भाग दिया 2 आएगा। यहां पर आप देख रहे हो कि ए की क्षमता कितनी आई है, देखिए बी की 2 है, दोनों की है 3, ए की क्षमता होगी 1, किसकी, ए की। पूछ रहा है ए कितने समय में करेगा, तो ए की क्षमता 1 से भाग दे दो यार, इसका भी तो आंसर 60 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका, 60 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लें। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। ठीक है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक बात बताओ यार, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, चलिए इसे भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, सत्यम और शिवम, सत्यम को हम ST लिख देते हैं, शिवम को SB लिख देते हैं। ठीक है, सत्यम कितने 10 दिनों में है, शिवम है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। आगे क्या बोल रहा था, पहले भाग दे दो यार, 10 तियां 3 और 15 दूना 30। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद सत्यम कार्य को छोड़ देता है। 4 दिन के बाद इन्होंने काम कितना कर लिया होगा, 5 के हिसाब से कर रहे, 5 चक्कू 20 काम कर लिया होगा। शेष कितना बचा होगा, 10 बचा होगा। अब इसमें काम किसने छोड़ दिया, सत्यम कार्य को छोड़ देता है। अब करेगा कौन, शिवम। शेष काम शिवम कितने समय में पूरा कर सकता है, शिवम देखो शेष काम कितने समय में करेगा। शिवम की क्षमता यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से भाग देंगे हम कितने में, 10 में, शेष 10 ही तो बचा था, यानी शेष काम को ये 5 दिन में करेगा। और अगर पूछे कि टोटल कुल काम कितने दिन में करेगा, कुल का ही तो पूछ रहा था, कितने का पूछ रहा है ये, देखिए सी कितने दिन में करेगा, यानी कार्य पूरा पूछ रहा है। तो पहले कितने दिन लगा दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, 4 दिन इन्होंने पहले लगाए थे। ठीक है, और 5 दिन ये, 4 दिन पहले लगाए, 5 दिन ये, कितने हुए, 4 + 5 कितना हुआ, 9 दिन। कितना हुआ, 9 दिन। आपका आंसर ए में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी है 15 दिन में कर सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी दोनों देखो कार्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 दिन करते हैं, और किसने 2 दिन करने के बाद बी छोड़ता है। कौन छोड़ता है, बी छोड़ देता है। आगे क्या करता है, ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, कुल यहां पर भी पूछ रहा है। ठीक है, कुल कितने दिन लगे। अब ए करेगा आगे। ठीक है भाई, चलिए अब एलसीएम बताओ यहाँ पे कितना होगा, 30। 10 से भाग दिया कितना आएगा, 3। 15 से भाग दिया कितना आएगा, 2। अब बोला है कि दोनों ने 2 दिन काम किया है। ठीक है, दोनों की क्षमता है कितनी, 5। 5 दूनी 10 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा है, 30 में से ये 10 को घटाया, 20 कार्य बचा है। कितना बचा है, 20 कार्य बच गया है। अब 20 कार्य को कौन करेगा, देखिए बी तो छोड़ के भाग गया, बचा कौन है, ए। ए की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 3। ठीक है, 3 से 20 में भाग दे दो यार। ठीक है, अब इतने ही समय में तो कार्य पूरा होगा, लेकिन पहले भी तो कुछ समय लगा था, 2 दिन लग चुके थे। ठीक है, 2 दिन लग चुके थे, उसे इसी में जोड़ दो। ठीक है, 2 दिन जोड़ दोगे, यहाँ पे 3 एलसीएम हुआ, 20 और 3 दूना 6। आप जानते हो भिन्न कितना होगा, 26। 26/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40 120 36, ठीक है, 40 120 और 36, 40 120 और 36 कौन, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इतने दिनों में कर सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा था, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, 20 दिनों तक इन्होंने कार्य किया है। कितने दिन तक, 20 दिन तक किया है। किसने किसने किया है भाई, ए और बी ने, ए प्लस बी ने 20 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला है, सी आगे करता है। सी जो है आगे करता है, ठीक है, आगे काम बढ़ाता है, उसे अकेले पूरा करने में कार्य को कितना समय लगेगा। ठीक है, सी को कितने दिन लगेंगे, तो सी का पूछ रहा है भाई। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम बताओ भाई कितना होगा। आपको एलसीएम कई बार बताया है, जब यहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए तो सबसे बड़ी संख्या को लिख लो यहाँ पे, कितनी, 120। अब इससे छोटी है 40, 40 से काटो, पूरा पूरा कट रहा है, 40 से 120। ठीक है, अब इसमें देख लो कितना कॉमन मिल रहा है, हमें लगता है 6 मिल रहा है कॉमन, या 12 मिल रहा है, 12 अभी तो मिल रहा है। ठीक है, 12 से काटोगे यहाँ पे 10 बचेगा, 12 से काटोगे ये कितना, 12 तियां 36। 3 और 10 में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब 3 का यहाँ गुणा कर दो, बस हो गया लासा। बात समझ आई। ठीक है, अब 40 से यहाँ भाग दोगे, 40 तियां 120, 3 तिरका 9। ठीक है, अब देखो 120 से दोगे तो 3 आ जाएगा।
अब 36 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 से भाग इसमें दो, ठीक है, 12, 12 दसावन यानी 10 आ जाएगा। अब आगे देखो, ए बी ने कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया। ए बी की क्षमता है कितनी, 12 है, 12 गुणे 20 कर दो, कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240 काम हो चुका है। पहले ये देखो 12 3 36 टोटल था कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं 360 था, ठीक है, 240 हो चुका है। 360 में से शेष कितना बचा है, 120 काम बचा है। अब 120 काम को सी करेगा, सी की क्षमता है कितनी, 10, 10 से दे दो भाग, आंसर कितना आएगा, 12। अगर सी कुल पूछा था या फिर सी का अगर शेष पूछा होगा तो 12 होगा, अगर कुल पूछा होगा तो पहले भी 20 दिन थे, उससे जोड़ लो, 20 12 32 होगा। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है भाई, तो ये सी का ही पूछ रहा था, ठीक है भाई, कितना है, सी कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में, क्योंकि 32 ऑप्शन ही में नहीं है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 65। 65 क्या कह रहा है, ए बी सी अकेले एक काम को 24 16 32, 24 16 और 32, ये है, ये बी है और ये सी है, इतने दिन में कर सकते हैं 32। अब आगे क्या कह रहा है 65 में, यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, ए सी ने कितना किया है, 6 दिन कार्य किया है, इन्होंने छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। अब शेष कार्य को बी करेगा, ठीक है, शेष को कौन करेगा, बी करेगा। अब चलिए सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है कितनी है, 32, लिख ली हमने 32। अब 32 से छोटी 24, 24 32 में देखो कितना काउंट मिल रहा, 8, 8 चकू 32, 8 3 24, 3 इसका बच्चा, इसी में गुणा कर दिया, मतलब समझ आया, यानी कि 32 और 24 का एलसीएम हो गया ये 32 3, ठीक है। अब 16 से तो ये पूरा कट रहा है 32, ठीक है, एलसीएम क्या हुआ 32 गुना 3, ठीक है, 24 से भाग दो कितना आएगा, 3 से भाग दिया 8 बार, 3 8 24, 8 चकू 32, 4 आ जाएगा, ठीक है। 16 से भाग दोगे, 16 दूनी 32, 2 3 6 आ जाएगा। अब देखो 32 से भाग दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बोला ए सी ने 6 दिन काम किया, ए और सी की क्षमता है कितनी, 7 है, 7 छंगा 42 काम हुआ है, कितना हुआ भाई, 42 ही तो काम हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 32 3 होता है कितना है, 96 होता है ना, कितना होता है 96, तो यहाँ लिख लेते हैं 96। 96 में से 42 काम हो चुका है, घटा लेते हैं, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 9 में से 4 गया, 5 बचा है, यानी शेष काम 54 बचा है। अब 54 काम को बी करेगा, बी की क्षमता है कितनी, देखिए भाई 6 क्षमता है, 54 को 6 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। कितने दिन में कर देगा बी खत्म, 9 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लगेंगे ए को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वैसे आप लगा सकते हो क्योंकि मैं पहले बहुत सारे सवाल इस टाइप के लगा चुका हूं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई, ए 20 दिन में कर सकता है और बी 25 दिन में कर सकता है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी दोनों ने कितना किया है, 5 दिन किया है, दोनों ने 5 दिन किया, लेकिन बी छोड़ गया। अब आगे कौन करेगा, शेष ए करेगा, शेष कौन करेगा, ए करेगा। तो आगे क्या बोल रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे, यानी आगे के कितने दिन और लगेंगे ये पूछ रहा है। सबसे पहले एक बात बताओ, एलसीएम कितना होगा, 20 और 25 का हमें लगता है 100 होगा, कितना होगा, 50 नहीं 100 होगा, ठीक है भाई, 100 होगा। 20 से भाग दिया 5 आएगा और 25 से भाग दिया 4 आएगा। अब बोला दोनों ने 5 दिन तो काम किया था, कितना किया, 5 4 9 के हिसाब से 5 दिन करोगे, 9 पना 45, कितना काम हुआ, 45। टोटल 100 था, 100 में से 45 घटाया, शेष बचा 55 काम। अब 55 काम को कौन करेगा, यहाँ ए चला गया, सॉरी बी चला गया है छोड़ के, और शेष काम ए करेगा, यही तो बोल रहा था। बी ने 5 दिन के बाद छोड़ दिया, अब कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता है कितनी, यहाँ पे 5 है, 5 से दे दो भाग, कितना आएगा, 11 दिन। आपका आंसर क्या होगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67,
ए बी सी अलग अलग एक काम को 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, इसे आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल यार, ऐसे सवाल बहुत सारे करवा चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में D+8 + D दिन लगते हैं, अकेले बी से इतना लगता है। अच्छा, ए 4 दिन में करता है, शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगे। दोस्तों ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 इसको लगा देते हैं। ठीक है, 67 आप लगा लेना भाई, सिंपल है। चलिए, ए प्लस बी एक साथ करते हुए डी दिनों में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? ये डी दिनों में करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा था कि ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 + D, ए जो लेता है 8 + D का समय लेता है और बी जो लेता है वो 18 + D का समय लेता है। कितना लेता है? 18 + D का। ए 4 दिन काम करता है। ए जो है वो क्या करता है? 4 दिन काम करता है, काम करता है। अब आगे देखो, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी कितना लगेगा? शेष को बी कितने समय में करेगा? ठीक है, कितने समय में करेगा। ठीक है, मैं ये थोड़ा समझने के लिए लिख लेता हूं। ठीक है भाई, चलिए अब आप बताइए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना। कितना? 8 + D और दूसरा होगा 18 + D। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, 8 + D से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा? 18 + D इसका क्षमता बचेगा और इसका 8 + D क्षमता बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर, इन दोनों में हम क्या करेंगे? इन दोनों के योग से भाग दे देंगे। आपको पता है कि दोनों का समय निकल आएगा और दोनों का समय D दिया उसके बराबर कर लेंगे। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। इसका गुणा करोगे कितना होता है? 144 होता है और इसका यहाँ पे करोगे, देखो 8 का D में 8D होगा, फिर D का 18 में हो गया 18D, यानी कि 26D। कितना? डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे 26D। ठीक है भाई, आराम से आप कर लेना। अब आपको पता है यहाँ पे 8 का एक बार 18 में मैंने कर दिया था, अब D का D में होगा तो D² हो जाएगा। ठीक है, D²। इसके बटे में आपको पता है इन्हें जोड़ के लिखना है, यानी 2D और 18 और 26, 2D + 26। ठीक है, बराबर में आपको पता है D रखना पड़ेगा। हमें क्या रखना पड़ेगा? D। अब इसका गुणा कर दो भाई कैंचीदार फटाफट। ठीक है, कर देते हैं, यानी 144 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 26D हो जाएगा प्लस D² हो जाएगा, बराबर में देखिए 2D² और प्लस 26D क्या होगा? 26D। देखिए 26D खत्म। यहाँ पर D² इधर लेके गए, एक कितना बचा? D² और इधर शायद 144, यानी कि D का मान आपको पता है कितना आया? 12। अब सुनो, अब आप D का जो मान है यहाँ पे रखोगे तो ये सवाल हो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा। लेकिन आपको क्या करना है? देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका से आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए A कितने में कर रहा था? 8 + D में, यानी कि D का मान कितना है? 12, यानी कि 20 दिन में कर रहा था। और जो B कर रहा था वो कितने में कर रहा था? 18 और 12 30 दिन में कर रहा था। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, आगे पूछ रहा था कि A जो है 4 दिन काम करता है। A 4 दिन काम करता है। A की क्षमता है कितनी? 3, 3 चाकू 12 काम कर दिया इसने। कितना? शेष काम कितना बचा? यहाँ पे घटा देंगे, बचा कितना? 48 काम। अब शेष काम को कौन करेगा? शेष काम को B कितने समय में करेगा? B की क्षमता है 2, 48 में हम 2 से दे देंगे भाग। आपका आंसर क्या आएगा भाई? 24। सवाल को भाई बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना, काफी जबरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सॉरी 69 देखिए क्या है। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2/3 दिनों में कर और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए राम का हम R लिख लेते हैं और 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 20/3 होता है। ठीक है, और श्याम जो है ये कितने समय में कर लेता है? ये 15 दिनों में कर लेता है। आगे क्या बोल रहा है? उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। 4 दिन दोनों ने काम किया था। ठीक है, दोनों ने 4 दिन किया और राम छोड़ा। आगे क्या बोला है? शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष जो है कौन कर रहा है भाई? श्याम कर रहा है, यही पूछ रहा है। एलसीएम बताओ भाई। 20 और 15 का आप जानते हो कितना होता है? 30 होता है। 30 नहीं 60 होता है। कितना होता है भाई? 60 होता है। 20/3 से भाग दोगे कितना आएगा? 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 से भाग दोगे, 15 चक्कू 60 होता है। ठीक है, 15 चक्कू 60 होता है।
अब आगे देखो, दोनों ने 4 दिन काम किया है, यानी 9 4 13, 13 छक्कू 52, 52 काम हो चुका है। ठीक है, शेष काम कितना बचा है, यहाँ पे घटा दो भाई, 8 बचा है। ठीक, शेष काम को अब कौन करेगा, शेष काम को जो है यहाँ पर ऐश करेगा, यानी कि श्याम करेगा। इसकी क्षमता कितनी है, 4, 4 से दे दिया भाग, कितना आएगा भाई, 2 दिन समय आएगा तुम्हारा। ठीक है, 2 दिन। कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए ऑप्शन बी में है। चलिए आगे देखते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन और 20 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ऐसे सवाल पीछे ऊपर भी मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, इस सवाल को आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पी एक कार्य को 15 दिन में तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु क्यू कार्य को पूरा करने में 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, इस सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इतना देख लो। चलिए देखिए, पी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता था, क्यू 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले, देखिए क्यू जो है दोनों ने साथ किया। ठीक है भाई, दोनों ने साथ काम चालू किया और क्यू ने पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़ा, 2 दिन पहले या पूर्व छोड़ा। ठीक है, पूर्व जो है छोड़ दिया। आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा था, कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे, टोटल दिन पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए 24 और 15 का एलसीएम कितना होता है। आप देखिए सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, 24 लिख लिया। 24 और 15 में कॉमन देखिए 3 मिलता है, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 5 का यहीं गुणा कर दो, हो गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, नहीं तो आप जानते हो यार 120 से वैसे भी दोनों कट जाते हैं, यानी दोनों से 120 कट जाता है। 15 से भाग दो तो 15 अट्ठे 120 होता है और 24 पंचे 120 होता है। आगे बोला दोनों ने साथ काम किया। ठीक है, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले क्यू ने छोड़ दिया। एक बात बताओ, अब क्यू जब छोड़ देगा काम कौन करेगा, पी करेगा, तो 2 दिन में वो काम कितना करेगा। देखो इस सवाल को उल्टा तरफ से दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, पी 2 दिन में कितना काम करेगा, 16। 16 काम को छोड़ दो, बाकी दोनों से करा दो। ठीक है, 16 काम को छोड़ देते हैं, यानी 2 दिन पी, लास्ट में 2 दिन और चलेगा पी। ठीक है, तो 8 दूनी 16 काम को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना होता है, 24 पंचे 120। ठीक है, 8 दूनी 16 को छोड़ दिया, अगर 16 इसमें से घटाओगे कितना आपका बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा आपका 104। 104 काम को इन दोनों से मिलकर कराना है। कितना है, 8 5 13, 13 से भाग दो 104 में, 13 अट्ठे 104 होता है ना। 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो 8 दिन तो ये लग गए तुम्हारे। अब आगे देखिए 2 दिन और कौन लगाएगा, अब जो क्यू चला गया तो पी लगाएगा 2 दिन और, तो 8 दिन वो और 2 दिन ये, कितने हुए 10 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ, मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, 2 बना चुका हूँ। और दोस्तों आप जानते हो वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हो सके लाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक करके बताना कि आपको कमी क्या लगी, क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या चीज़ आपको खराब लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।